हमारे यहाँ एक कहावत है, कुत्ता कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता, शेर कभी शेर का मांस नहीं खाता। सिर्फ एक प्राणी है मगरमच्छ, जो दूसरे मगरमच्छ का मांस खा जाता है। मैं अखबार का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सरायकेला जिले से प्रकाशित होने वाले एक अखबार की खबर मैं आपको पीछे दिखाता हूं। अखबार का नाम मैंने छिपा दिया है इसलिए क्योंकि किसी अखबार की छवि धूमिल करना या किसी पत्रकार की छवि धूमिल करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन एक अखबार में ये खबर छपी है, मैं आपको ये पीछे दिखा रहा हूं, देखिए। ये अखबार सिर्फ पीडीएफ में आता है, जिसमें खबर है, जिले में खनन पदाधिकारी के असंवैधानिक व्यवहार से गरीब एवं कमजोर श्रेणी के जनता में आक्रोश। ये खबर है, बाकायदा ये खबर छपी है। लेकिन इस खबर को जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको ये खबर पूरी पढ़ के बताता हूं ताकि आप लोग देख सकें ये खबर क्या छपी है। इसमें बाकायदा सरायकेला के जो डीएमओ है, जिला खनन पदाधिकारी, उनकी फोटो छपी है। झारखंड हाई कोर्ट का एक फोटो लगा है कि जिले में खनन पदाधिकारी के असंवैधानिक व्यवहार से गरीब एवं कमजोर श्रेणी की जनता में आक्रोश। खनन विभाग पदाधिकारी की सीधी साठगांठ माइनिंग के बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ देखा जा रहा है, जिससे माइनिंग विभाग पदाधिकारी की आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार आई है। जनता ने एसीबी, खुफिया विभाग और जांच के तमाम पदाधिकारी से निवेदन किया है कि खनन विभाग पदाधिकारी एवं खनन विभाग के सभी स्टाफ पर आय से अधिक संपत्ति होने की संभावना है, इसलिए जनहित में कृपया नजर बनाए रखें। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के खनन विभाग पदाधिकारी द्वारा गरीब एवं असहाय जनता पर चल रहा है कानून का डंडा। वहीं माइनिंग में कई गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, जिस पर विभाग खामोशी से अपनी लाइजनिंग करने में व्यस्त है। माइनिंग में गड़बड़ी एवं खनन विभाग पदाधिकारी के स्टाफ द्वारा लाइजनिंग की गुप्त सूचना पत्रकार द्वारा जिले के डीसी को भी दी गई थी। सूचना से घबराकर खनन विभाग पदाधिकारी ने अपना बचाव में गरीब एवं निचले वर्ग के लोगों पर कानूनी डंडा चलाया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि माइनिंग विभाग में 70 से 80% गड़बड़ियां चल रही हैं। विभागीय स्तर पर इसकी जांच करने पर सारा खेल सामने आएगा। वहीं विभाग के अधिकारी द्वारा बड़ी बड़ी माइनिंग की दलाली भी करने की सूचना प्राप्त हो रही है। यह पूरी खबर है, बहुत सारी इसके आगे भी ये खबर लिखी गई है। लेकिन इस खबर को जब आपने पूरा पढ़ा, इसमें आरोप लगाने वाला कौन है, किस बिना पर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, मैं खुद एक चैनल चलाता हूं, हम भी खबरें दिखाते हैं और हमसे ज्यादा शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ और सीधे आमने सामने की लड़ाई करने वाला कोई चैनल नहीं है। बाकायदा हमारे पास एक आरएनआई नंबर है, 19वीं शताब्दी से हम कंटिन्यूअसली प्रकाशित अखबार है, हमने उसकी फ्रेंचाइजी, हमारे पास एक वैलिड आरएनआई नंबर है, सारी चीज, यानी नियम कानून के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं। अब सवाल जो आता है आरोप का, कि हम किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, नो डाउट, पत्रकार का यह अधिकार है। लेकिन सबूत, हम किसी पर भी कुछ खबर दिखाते हैं तो उसके पीछे हमारा सबूत होता है। लेकिन यहां पर एक अधिकारी का भय दोहन किया जा रहा है। हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से होते हुए हमारे पास एक चिट्ठी है। ये जो चिट्ठी भी मैं आपको दिखा देता हूं, इस चिट्ठी को देखिए। झारखंड सरकार के खान और भूतत्व विभाग की तरफ से ये लिखा गया है चिट्ठी सरायकेला डीसी को, जिसमें डीएमओ ने परमिशन मांगी है, ठीक है, एफआईआर करने के बहुत सारे इसमें नियम कानून बताए हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड आरएनआई नंबर होना चाहिए, तमाम चीजें जो है ये होनी चाहिए। ये चिट्ठी हमारे पास आई। अब सवाल ये है कि आखिर किसी डीएमओ से हमारे इतनी मोहब्बत क्यों। देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर, बहुत छोटी सी बात बताता हूं। हम बहुत नए चैनल हैं, बहुत छोटे चैनल हैं, मुझे नहीं लगता ये डीएमओ मुझे जानते होंगे या जानते भी होंगे, पता नहीं। मैं भी उनसे कभी मिला हूं, नहीं मिला हूं, वो भी मुझे याद नहीं है कि मैं कभी इनसे मिला हूं। लेकिन कहीं कहीं पर स्टैंड लेना जरूरी होता है। जब हमने ये खबर दिखाई तो आपने इसमें देखा कि गरीबों का भय, गरीबों पर कानूनी डंडा चलाने डीएमओ। डीएमओ एक ऐसा पोस्ट है, मैं आपसे पूछूंगा आपके जिले के डीएमओ कौन है। अगर आप खनन के व्यवसाय से जुड़े नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपका डीएमओ कौन है, क्योंकि अगर आप
लाल कार्ड वाले हैं तो आपका जो ताल्लुक होता है वो ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा पड़ता है डीसी से पड़ता है। डीएमओ एक ऐसा पद है जिनसे ताल्लुक होता है खनन वालों का। ठीक है, सरायकेला जिले की बात है, सरायकेला में जो बालू का काम करते होंगे वो डीएमओ का काम, डीएमओ से ताल्लुक रखेंगे। तो अगर डीएमओ भय दोहन भी करेंगे, एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये जो डीएमओ है ये भय दोहन कर रहे होंगे, लेकिन अगर ये भय दोहन भी करेंगे तो ये तो जो बालू का काम कर रहे होंगे उनका भय दोहन कर रहे होंगे। एक आम लोगों का तो डीएमओ से क्या ताल्लुक, तो डीएमओ उनका भय दोहन करेंगे कैसे? डीएमओ के पास यही पावर है ना कि सही मायने में अगर जो बालू का काम चल रहा है उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारा गलत है, चालान है, तुम पर हम चालान कर देंगे। एक, या फिर अवैध परिवहन करवाएंगे, यही दो चीज करवाएंगे। आम आदमी तो ना अवैध परिवहन करता है और ना चालान से चलता, उसको मतलब है तो खाली खरीदता है। तो डीएमओ इस पर तो कानून का डंडा चला नहीं सकते हैं। तो सवाल है कि हमारा डीएमओ से इतना मोह क्यों? क्योंकि हम जब ऐसी खबरें दिखाते हैं तो हम पूरी पुख्तगी के साथ दिखाते हैं, आमने सामने आंख में आंख डाल करके दिखाते हैं। कागज पत्थर से हमने अपने आप को मजबूत करके रखा हुआ है कि हाँ ठीक है हम दिखा रहे हैं ये खबर। सूत्रों के हवाले से भी दिखाते हैं तो उसमें कुछ सच्चाई होती है। लेकिन किसी अधिकारी का भय दोहन नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी के साथ ये नहीं होना चाहिए कि उसको काम करने की उसकी आजादी छीन ली जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बालू कोयला की खबर तो हम बहुत जोर शोर से दिखाते हैं। ईचागढ़ में बालू का अवैध परिवहन हमारे कहने पे हमने खबर दिखाई। इस अधिकारी को एक बार कॉल किया था मैंने, मुझे याद है। इस अधिकारी ने अगले दिन 4 गाड़ियां जब्त की थी। इससे पहले जो डीसी थे उनको जानकारी देते थे, क्योंकि इन डीसी से हमारा परिचय बहुत ज्यादा है नहीं। इनसे पहले रविशंकर शुक्ला थे, उनको हमने जानकारी दी, उन्होंने एक्शन लिया। डीएमओ को जानकारी दी, उन्होंने एक्शन लिया। तो ऐसे अधिकारी जो आम लोगों का फोन उठा लेते हैं, पत्रकार का फोन उठा लेते हैं। अमूमन डीसी एसपी हम लोगों का फोन उठाते नहीं, लेकिन सरायकेला जिले में ये चीज देखिए कि रविशंकर शुक्ला डीसी तो वो फोन उठा लेते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तुरंत जवाब देते हैं। मुकेश लुनायत एसपी हैं, तुरंत जवाब देते हैं या संज्ञान लेते हैं। डीएमओ जो है ज्योति सतपथी, ये भी संज्ञान लेते हैं, एक्शन लेते हैं। हमने देखा है हमारी खबर पर संज्ञान लेकर के इन्होंने ट्रेंच काट दिया। तो ये सारी चीजें हुई है तो हम कैसे झुठला दें? तो कुल मिलाकर के अच्छे अधिकारी का भय दोहन नहीं होना चाहिए। बहुत कम जिले हैं जहां पर अच्छे अधिकारी मिलते हैं, तो उनका भय दोहन मत कीजिए। और जहां तक डीएमओ ने डीसी को चिट्ठी लिखी है कि वो एफआईआर करना चाहते हैं, तो निसंदेह ये उनका अधिकार है। अगर कोई उनका भय दोहन करना चाहता है तो वो एफआईआर करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन एक पत्रकार के तरफ मैं फिर से ये बात कर रहा हूं, मैंने अखबार का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी भी अखबार या किसी भी पत्रकार का छवि धूमिल करना हमारी इच्छा ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हम भी जानते हैं कि पत्रकारिता बहुत संघर्ष है। पत्रकारिता में आप अगर एक अखबार निकाल रहे हैं कि चैनल चला रहे हैं तो बहुत संघर्षों से आपको ये चलाना पड़ता है। और सच बात यही है कि अगर आप रोजी रोटी के चक्कर में ये कर रहे हैं तब तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस भाव से कर रहे हैं कि नहीं मेरे को बस करना है, दाल रोटी, बच्चे की फीस, बीवी का श्रृंगार, घर का राशन, ये कहां से आएगा ये मेरी चिंता नहीं, तब आप पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन किसी अधिकारी का भय दोहन नहीं होना चाहिए। और अच्छे अधिकारी का तो बिल्कुल नहीं। जो अधिकारी खबरों पर संज्ञान लेता है, जो अधिकारी गलत पर एक्शन लेता है। हम ये नहीं कह रहे कि सरायकेला में बालू का खनन नहीं हो रहा, हो ही रहा होगा, होता ही होगा। लेकिन हमने जितनी बार इनको एक्शन लेने के लिए बोला कि यहां पर ऐसा हो रहा है, इन्होंने एक्शन लिया है। हमने जितनी बार इनके संज्ञान में चीजें लाई तो इन्होंने एक्शन लिया है। तो इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि किसी सही अधिकारी का, अच्छे अधिकारी का भय दोहन बिल्कुल गलत। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।